किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने पिग फार्मिंग के पहले पार्ट में सुअर पालन के शुरुआती 8 जरूरी स्टेप्स के बारे में बात की थी। लेकिन कई किसान भाई शुरुआत तो कर लेते हैं, फिर बाद में सही शेड न बनने, गलत सुअर खरीदने, बीमारी फैलने, बच्चों की मौत या वजन सही से न बढ़ने जैसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। यही गलतियां आगे चलकर भारी नुकसान का कारण बनती हैं। किसान वीडियो में हम पिग फार्मिंग के दूसरे पार्ट यानी 9वें से 16वें स्टेप तक की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। हम बात करेंगे सही और मजबूत सुअर शेड बनाने की, ताकि बीमारी कम हो और सफाई आसान रहे। साथ ही जानेंगे कि ब्रीडिंग पिग खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुअरों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके अलावा हम क्वारंटीन, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, डिलीवरी और न्यूबॉर्न पिगलेट केयर जैसी बहुत जरूरी बातों को भी समझेंगे, ताकि आपके फार्म में बीमारी कम हो और बच्चों की सर्वाइवल अच्छी रहे। आगे हम पिगलेट ग्रोथ, फीड मैनेजमेंट और फैटनिंग मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे, जिससे सुअरों का वजन तेजी से बढ़े और आपकी कमाई ज्यादा हो। अगर आप सुअर पालन में नुकसान कम करके सही तरीके से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे सुअर पालन से जुड़ी जानकारी वाले वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। अब हम सुअर पालन के 9वें स्टेप पर बात करते हैं, और वो है सुअर शेड का निर्माण। किसान भाइयों, सुअर पालन में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ सुअर खरीद लेना ही काफी नहीं होता। सबसे जरूरी होता है सही शेड बनाना, क्योंकि सुअर की सेहत, उसकी ग्रोथ और फार्म की सफाई सब कुछ शेड पे ही निर्भर करता है। अगर शेड गलत बना तो बीमारी बढ़ेगी, दवाई का खर्च बढ़ेगा और नुकसान भी होगा। सबसे पहले शेड का फर्श मजबूत होना चाहिए। हमेशा सीमेंट कंक्रीट का फर्श बनाएं, ताकि वो लंबे समय टिके और बार बार टूटे नहीं। फर्श में हल्का ढलान जरूर रखें, ताकि पानी और गंदगी आसानी से बाहर निकल जाए। इससे सफाई करना आसान होता है और फार्म में बदबू भी कम रहती है। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दें। शेड में गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए। सही नाली व्यवस्था रहने से मच्छर, बदबू और बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है। कई किसान इसी गलती की वजह से बार बार नुकसान उठाते हैं। एक और जरूरी बात, सभी सुअरों को एक ही जगह पर ना रखें। छोटे पिगलेट, बड़े सुअर, प्रजनन वाले सुअर और बीमार सुअर के लिए अलग अलग बाड़े बनाना बहुत जरूरी है। इससे देखभाल आसान होती है और संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है। सुअर शेड का सही डिजाइन, कितनी जगह रखनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए और कम लागत में मजबूत फार्म कैसे तैयार करें, इसकी पूरी प्रैक्टिकल जानकारी सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सुअर पालन में शेड का निर्माण करने के बाद बारी आती है सुअर पालन के 10वें स्टेप की, और वो है ब्रीडिंग पिग की खरीद। किसान भाइयों, सुअर पालन में यही वो स्टेप है जहां से आपका पूरा बिजनेस शुरू होता है। अगर शुरुआत में सही सुअर नहीं खरीदा तो बाद में बीमारी, धीमी ग्रोथ और कम उत्पादन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए सुअर खरीदते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले हमेशा स्वस्थ और एक्टिव सुअर का चयन करें। अच्छा सुअर वही माना जाता है जो चुस्त हो, ठीक से चलता फिरता हो, उसकी आंखें साफ और चमकदार हो, शरीर पर कोई घाव या दाग न हो और सांस सामान्य हो। सुस्त या कमजोर दिखने वाले के सुअर को खरीदने से बचें। स्वस्थ सुअर आगे चलकर तेजी से बढ़ता है और ज्यादा फायदा देता है। इसके बाद सही उम्र का ध्यान रखें। आमतौर पर 2 से 3 महीने की उम्र का सुअर सबसे अच्छा माना जाता है। इस उम्र में सुअर जल्दी से नए फार्म के माहौल में ढल जाता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। बहुत छोटा सुअर कमजोर पड़ सकता है, जबकि ज्यादा बड़ा सुअर महंगा और धीमी ग्रोथ वाला हो सकता है। एक और जरूरी बात, सुअर की वैक्सीनेशन और दवाई की जानकारी जरूर लें। ये देखें कि उसे समय पर टीके लगे हैं या नहीं और कीड़े मारने की दवा दी गई है या नहीं। साथ ही जिस फार्म से आप सुअर खरीद रहे हैं, वहां की सफाई और देखभाल भी जरूर जांचें। गंदे और बीमार फार्म से सुअर खरीदना आगे चलकर भारी नुकसान करा सकता है। ब्रीडिंग पिग की खरीदने के बाद बारी आती है सुअर पालन के 11वें स्टेप की, और वो है खरीदे गए ब्रीडिंग सुअरों का ट्रांसपोर्ट, यानी खरीदे गए ब्रीडिंग सुअरों को उस फार्म से अपने फार्म तक लाना। किसान भाइयों, कई बार किसान सुअर खरीद तो लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। इसी वजह से सुअरों को तनाव हो जाता है, उनका वजन कम होने लगता है और कई बार बीमारी भी फैल जाती है। इसलिए सुअरों को सही तरीके से ले जाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले सही वाहन का चुनाव करें। जिस गाड़ी में सुअर
ले जा रहे हैं उसमें हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गाड़ी का फर्श फिसलन वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुअर गिरकर चोटिल हो सकते हैं। एक और बड़ी गलती किसान करते हैं, ज्यादा सुअर एक साथ भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। हर सुअर को आराम से खड़े और बैठने की जगह मिलनी चाहिए, तभी उनका तनाव कम रहेगा। इसके बाद मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मी के समय तेज धूप में ट्रांसपोर्ट करने से सुअर जल्दी कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि यात्रा सुबह जल्दी या शाम के समय हो। जरूरत पड़े तो तिरपाल का उपयोग करें। वहीं सर्दी में ठंडी हवा से बचाव करना जरूरी होता है ताकि सुअर बीमार न पड़े। लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट में बीच बीच में पानी जरूर दें। पानी की कमी से सुअर कमजोर सकते हैं और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। यात्रा के दौरान सुअरों को ज्यादा डराने या मारने पीटने से भी बचें। खरीदे गए ब्रीडिंग सुअरों का ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब बारी आती है 12वें स्टेप की, और वो है खरीदे गए सुअरों को क्वारंटाइन करना, यानी नए सुअरों को कुछ समय के लिए अलग रखना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वारंटीन का मतलब क्या होता है। तो क्वारंटीन का मतलब है नए खरीदे गए सुअरों को कुछ दिनों तक पुराने सुअरों से अलग रखना। किसान भाइयों, इसे आप ऐसे समझिए जैसे घर में कोई नया आदमी बीमार हालत में आए तो हम उसे तुरंत पूरे परिवार के बीच नहीं रहने देते, पहले देखते हैं कि पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। ठीक उसी तरह सुअर पालन में भी नया सुअर सीधे पुराने सुअरों के बीच नहीं छोड़ा जाता। जब आप बाहर से नया सुअर खरीद कर लाते हैं तो हो सकता है उसके शरीर में कोई बीमारी छिपी हो, लेकिन शुरुआत में दिखाई न दे। अगर उसे सीधे फार्म के बाकी सुअरों के साथ मिला दिया जाए तो बीमारी पूरे फार्म में फैल सकती है। इसी खतरे से बचाने के लिए नए सुअर को कुछ दिन अलग रखा जाता है, इसे ही क्वारंटीन कहते हैं। आमतौर पर नए सुअर को 7 से 10 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान किसान रोज उसका खाना, पानी, सांस, शरीर का तापमान और व्यवहार देखता है। अगर सुअर पेट ठीक रहता है, अच्छी तरह खाता पीता है और बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते, तब उसे बाकी सुअरों के साथ मिलाया जाता है। लेकिन अगर इस दौरान बुखार, खांसी, दस्त, कमजोरी या सुस्ती दिखाई दे तो तुरंत इलाज किया जाता है और बाकी सुअरों को सुरक्षित रखा जाता है। सीधी भाषा में समझें तो क्वारंटीन फार्म की सुरक्षा का एक सुरक्षा कवच है। ये एक छोटा कदम है तो लेकिन पूरे फार्म को बीमारी और बड़े नुकसान से बचाता है। किसान भाइयों, कई किसान इस स्टेप को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही एक गलती पूरे फार्म में बीमारी फैला सकती है। अगर नया सुअर बिना जांच के सीधे पुराने सुअरों के बीच कराए छोड़ दिया जाए तो संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। जब भी नया सुअर फार्म में लाएं तो उसे कम से कम 7 से 10 दिन तक अलग बाड़े में रखें। इस दौरान उसका पुराने सुअरों से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इससे अगर उस सुअर में कोई छिपी बीमारी हो तो वो बाकी सुअरों तक नहीं पहुंचेगी। इस समय रोजाना उसकी सेहत पर नजर रखें। देखें कि वो ठीक से खाना खा रहा है या नहीं, पानी पी रहा है या नहीं, उसका शरीर का तापमान सामान्य है या नहीं। साथ ही सांस लेने में परेशानी, खांसी, शरीर पर घाव, दस्त या कमजोरी जैसे किसी भी लक्षण को ध्यान से देखें। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो तुरंत इलाज करवाएं। सिर्फ शरीर ही नहीं, उसके व्यवहार को भी ध्यान से देखें। अगर सुअर सुस्त रहता है, बार बार लेटा रहता है, कम खाता है या बाकी सुअरों से अलग व्यवहार करता है तो ये बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे सुअर को और ज्यादा सावधानी से अलग रखना चाहिए। नए सुअरों को फार्म में सुरक्षित तरीके से शामिल करना, बीमारी पहचानना, बायोसिक्योरिटी रखना और संक्रमण से पूरे फार्म को बचाने की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी पिग वेट ट्रीटमेंट बुक और सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में विस्तार से दी गई है। इन पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए या पुस्तक ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप एग्री जीवान की वेबसाइट से भी ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। खरीदे गए सुअरों को क्वारंटीन करने के बाद बारी आती है 13वें स्टेप की, और वो है सुअर फार्म पर ब्रीडिंग मैनेजमेंट, यानी सुअरों का प्रजनन प्रबंधन। किसान भाइयों, सुअर पालन में अच्छी कमाई का सबसे बड़ा आधार सही ब्रीडिंग मैनेजमेंट होता है। तो अगर ब्रीडिंग सही तरीके से की जाए तो फार्म में स्वस्थ पिगलेट्स पैदा होते हैं और आपका उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन अगर टाइमिंग और देखभाल में गलती हो जाए तो प्रेगनेंसी रुक सकती है और नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि मादा सुअर का हीट पर आना क्या होता है और हीट डिटेक्शन क्या है। किसान भाइयों, आसान भाषा में समझें तो जब मादा सुअर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होती है उस समय को हीट कहा जाता है। यानी यही वो समय होता है जब मादा सुअर नर सुअर के साथ ब्रीडिंग करने के लिए तैयार रहती है। अब सवाल आता है कि किसान को कैसे पता चले कि सुअर हीट में है। इसी पहचान करने की प्रक्रिया को हीट डिटेक्शन कहा जाता है। यानी मादा सुअर के शरीर और व्यवहार में जो हाथ बदलाव दिखाई देते हैं
उन्हें देखकर यह समझना कि अब ब्रीडिंग का सही समय आ गया है। जब मादा सुअर हीट में आती है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो बार बार आवाज करती है, बेचैन रहती है, खाना थोड़ा कम खाती है तो और नर सुअर के पास जाने की कोशिश करती हैं। कई बार वो पूंछ ज्यादा हिलाती है और बार बार उठती बैठती रहती है। उसके शरीर के पीछे वाला हिस्सा थोड़ा लाल और सूजा हुआ है भी दिखाई दे सकता है। एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आप उसके पीठ पर हल्का दबाव डालें और वो शांत खड़ी रहें कि तो ये भी हीट का संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि अब ब्रीडिंग कराने का सही समय है। किसान भाइयों, तो सही समय पर हीट पहचानना बहुत जरूरी है। अगर ब्रीडिंग सही समय पर कराई जाए तो प्रेगनेंसी जल्दी होती है और अच्छे स्वस्थ पिगलेट पैदा होते हैं। लेकिन अगर हीट का सही समय पहचानने में गलती हो जाए तो ब्रीडिंग फेल भी हो सकती है। इसलिए जब मादा सुअर हीट पे आए तो मादा सुअर की सही समय पर मेटिंग कराना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पे हीट पे शुरू होने के 12 से 24 घंटे के अंदर मेटिंग कराने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई किसान बेहतर रिजल्ट के लिए 2 बार मेटिंग भी कराते हैं, जिससे कंसेप्शन अच्छा होता है। मेटिंग के बाद प्रेगनेंसी की पहचान भी जरूरी है। लगभग 18 से 24 दिन बाद अगर मादा सुअर में दोबारा हीट के लक्षण नहीं दिखते तो समझ लें कि वो गर्भवती हो चुकी है। धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगता है और खाने पीने की आदतों में भी बदलाव दिखाई देता है। सुअर फार्म पर ब्रीडिंग मैनेजमेंट यानी सुअरों का प्रजनन प्रबंधन करने के बाद बारी आती है 4वें स्टेप की, और वो है मादा सुअर की डिलीवरी कराना यानी प्रसव और जन्म लेने वाले नवजात सुअरों की देखभाल। किसान भाइयों, सुअर पालन में यही कि वो समय होता है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर जन्म के शुरुआती दिनों में सही देखभाल नहीं हुई तो पिगलेट कमजोर हो सकते हैं और मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए डिलीवरी और पिगलेट केयर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों ये समझ लीजिए कि मादा सुअर की डिलीवरी हमेशा अलग फैरोइंग रूम में करानी चाहिए। फैरोइंग रूम मतलब ऐसा खास कमरा या बाड़ा जहां सिर्फ गर्भवती मादा सुअर और उसके नवजात बच्चे रखे जाते हैं। इसे सामान्य सुअरों से अलग बनाया जाता है ताकि मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें और बीमारी का खतरा कम हो। फैरोइंग रूमिंग केज भी होना चाहिए। ये एक खास तरह का घेरा होता है जिसमें मादा सुअर आराम से खड़ी और लेट सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घूम पाती। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि छोटे पिगलेट्स मां के नीचे दबकर मरते नहीं हैं। गांवों में कई बार यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। मादा सुअर की डिलीवरी से लगभग 1 सप्ताह पहले उसे फैरोइंग रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। इससे सुअर नए माहौल में आराम से ढल जाती है और डिलीवरी के समय तनाव कम रहता है। अब बात करते हैं फैरोइंग रूम तैयार करने की। मादा सुअर को अंदर लाने से पहले पूरे कमरे की अच्छी तरह सफाई करें। पुराने गोबर, गंदगी और बचा हुआ फीड पूरी तरह हटा दें। उसके बाद फर्श और दीवारों पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें ताकि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु खत्म हो जाएं। फर्श हमेशा सूखा और फिसलन रहित होना चाहिए। अगर फर्श गीला या चिकना रहेगा तो मादा सुअर फिसल सकती है और चोट लग सकती है। इसके बाद सूखी घास, भूसा या साफ बेडिंग बिछाएं ताकि मां और बच्चे आराम से रह सके। कमरे में हवा आके जाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ठंडी हवा सीधे बच्चों पर नहीं लगनी चाहिए। सर्दियों में बल्ब या हीटर की व्यवस्था रखें ताकि नवजात पिगलेट्स को गर्माहट मिल सके। साथ ही साफ पीने का पानी और फीड की व्यवस्था पहले से तैयार रखें। सीधी भाषा में समझें तो फैरोइंग रूम मां और बच्चों के लिए एक सुरक्षित कमरा होता है। अगर ये साफ, गर्म और सुरक्षित रहेगा तो डिलीवरी आसान होगी, पिगलेट स्वस्थ रहेंगे और मृत्यु का खतरा बहुत कम हो जाएगा। यदि हम छोटे पिगलेट ठंड जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें ठंडी हवा से बचाएं। सर्दियों में बल्ब या हीटर का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रखें कि उन्हें मां के पास रखें, लेकिन ऐसी जगह जहां वे सुरक्षित और गर्म रहें। सबसे जरूरी बात है पहला दूध है। जन्म के 6 से 12 घंटे के अंदर ये दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। इसी दूध से पिगलेट को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। जो बच्चे समय पर पहला दूध नहीं पीते वे जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। पहले 0 से 10 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय साफ सफाई, गर्माहट और नियमित दूध पर खास ध्यान दें। छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। डिलीवरी मैनेजमेंट, नवजात पिगलेट की देखभाल, बीमारी से बचाव और शुरुआती दिनों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी पूरी प्रैक्टिकल जानकारी सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक और पिग वेट ट्रीटमेंट बुक में विस्तार से दी गई है। मादा सुअर की डिलीवरी कराना यानी प्रसव और जन्म लेने वाले नवजात सुअरों की देखभाल करने के बाद बारी आती है 15वीं की, और वो है
पिगलेट की जन्म से लेकर फार्म से बिक्री होने तक उसकी देखभाल करना, यानी 10 दिन की उम्र से लेकर 80-100 किलो वजन तक सुअर को सही तरीके से बढ़ाना। किसान भाइयों, यही वो स्टेज होती है जहां आपकी असली कमाई होगी शुरू होती है। अगर इस समय सही फीड, सही देखभाल और बीमारी से बचाव किया जाए तो सुअर तेजी से वजन बढ़ाता है और कम समय में मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले 10 दिन की उम्र के बाद पिगलेट को स्टार्टर फीड देना शुरू करना चाहिए। इस समय बच्चा मां के दूध के साथ थोड़ा थोड़ा खाना खाना सीखता है, इसलिए फीड हल्का, साफ और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। शुरुआत में दिन में कई बार करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में फीड दें। अगर इस समय सही पोषण मिला तो पिगलेट की हड्डियां और शरीर मजबूत बनता है और आगे ग्रोथ में अच्छी होती है। और इसके बाद लगभग 2 महीने की उम्र से ग्रोवर फीड शुरू किया जाता है। ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय सुअर का शरीर तेजी से बढ़ता है। ग्रोवर फीड में प्रोटीन और एनर्जी सही मात्रा में होना चाहिए ताकि मांसपेशियां मजबूत बने और वजन तेजी से बढ़े। इस सही मैनेजमेंट से सुअर आसानी से 50-70 किलो तक पहुंच सकता है। क्योंकि जब सुअर और बड़ा हो जाए तब फैटनर फीड देना शुरू किया जाता है। ये फीड खास तौर पर तेजी से वजन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसमें एनर्जी ज्यादा होती है जिससे सुअर कम समय में 80-100 किलो तक पहुंच जाता है। इस स्टेज में साफ के पानी, साफ बाड़ा और नियमित फीडिंग बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं खसी यानी कास्ट्रेशन की। किसान भाइयों, नर पिगलेट की खसी आमतौर पर 15 से 20 दिन की उम्र में की जाती है। इस उम्र में बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है और इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है। खसी करने से नर सुअर शांत रहता है, लड़ाई कम करता है और यहाँ पर फीड अच्छे से खाता है और उसका वजन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा मांस की क्वालिटी भी बेहतर होती है और बैड स्मेल की समस्या कम होती है। ध्यान रखें, खसी हमेशा साफ सफाई को और सही तरीके से करनी चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही नियमित टीकाकरण, कीड़े की दवा और हर 15-30 दिन में वजन चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कोई सुअर कमजोर या बीमार दिखे तो उसे तुरंत अलग करें और इलाज शुरू करें। स्टार्टर फीड, फैटनर फीड, तेजी से वजन बढ़ाने की तकनीक, सही उम्र में कैस्ट्रेशन करने का तरीका और कम लागत में ज्यादा ग्रोथ लेने की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी सुअर फीड फॉर्मुलेशन पुस्तक, सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक और पिग वीईटी ट्रीटमेंट बुक में विस्तार से दी गई हैं। पिगलेट की जन्म से लेकर फार्म से बिक्री होने तक उसकी देखभाल करने के बाद बारी आती है 16वीं स्टेप की, और वो है फैटनिंग पिग की फास्ट ग्रोथ और एफसीआर मैनेजमेंट, यानी फैटनर पिग का वजन कम समय और कम फीड में तेजी से 100 किलो तक बढ़ाना। किसान भाइयों, सुअर पालन में असली मुनाफा तभी होता है जब आपका सुअर जल्दी मार्केट वेट है तक पहुंच जाए। अगर सुअर ज्यादा दिन तक फार्म पर रहेगा तो फीड का खर्च बढ़ता जाएगा और मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए फैटनिंग स्टेज में सही मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले सही फैटनर फीड देना जरूरी है। इस समय सुअर को ऐसा बैलेंस्ड फीड चाहिए जिसमें एनर्जी ज्यादा और प्रोटीन सही मात्रा में हो। मक्का, गेहूं, चावल, टूटन और बाजरा जैसे अनाज तेजी से वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। मूंगफली, खली और मिनरल मिक्स देने से शरीर मजबूत बनता है और ग्रोथ तेज होती है। अगर फीड संतुलित नहीं होगा तो सुअर ज्यादा खाएगा लेकिन वजन कम बढ़ेगा। किसान भाइयों, अब सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एफसीआर यानी फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। सीधी भाषा में कहें तो सुअर जितना फीड खाता है उसके बदले उसका कितना वजन बढ़ता है, उसी को एफसीआर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सुअर 3 किलो फीड खाकर 1 किलो वजन बढ़ाता है तो उसका एफसीआर 3:1 माना जाता है, यानी 3 किलो फीड में 1 किलो वजन बढ़ा। अब अगर दूसरा सुअर सिर्फ 2.5 किलो फीड में 1 किलो वजन बढ़ा दे तो उसका एफसीआर ज्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि उसने कम फीड खाकर ज्यादा वजन बढ़ाया। किसान भाइयों, सुअर पालन में ज्यादा मुनाफा जो उसी किसान को होता है जिसका एफसीआर अच्छा होता है, क्योंकि फीड का खर्च सबसे ज्यादा होता है। अगर सुअर कम फीड में है, तेजी से वजन बढ़ाएगा तो खर्च कम और फायदा ज्यादा होगा। अब बात करते हैं एफसीआर सही रखने के मैनेजमेंट की। सबसे पहले बैलेंस्ड फीड देना जरूरी है। फीड में एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल सही मात्रा में होना चाहिए। अगर फीड कमजोर होगा तो सुअर ज्यादा खाएगा लेकिन वजन कम बढ़ेगा। दूसरी बात, हमेशा साफ पानी उपलब्ध रखें। सुअर अगर पर्याप्त पानी नहीं पिएगा तो फीड भी कम खाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। तीसरी जरूरी चीज है स्ट्रेस कम रखना। ज्यादा भीड़, गर्मी, शोर या गंदगी होने पर सुअर तनाव में आ जाता है, तब उसकी
उसकी एनर्जी वजन बढ़ाने की बजाय शरीर को संभालने में खर्च होती है। इसलिए साफ बाड़ा, सही तापमान बहुत जरूरी है। साथ ही समय पर टीकाकरण और कीड़े की दवा देते रहें। बीमार सुअर का एफसीआर हमेशा खराब हो जाता है, और क्योंकि उसका फीड शरीर बनाने की बजाय बीमारी से लड़ने में खर्च होता है। फैटनर पिग को हमेशा एक जैसे वजन वाले ग्रुप में रखें। बड़े और छोटे सुअर साथ रखने से छोटे सुअर कमजोर रह जाते हैं। रोज तय समय पर फीड दें और अचानक फीड बदलने से बचें। इससे डाइजेशन सही रहता है और ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है। नर सुअरों की सही उम्र में खसी यानी कैस्ट्रेशन करना भी फैटनिंग में बहुत मदद करता है। खसी किए गए सुअर शांत रहते हैं, लड़ते हैं, फीड अच्छे से खाते हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ता है। आमतौर पर ऐसे सुअर कम समय में 90-100 किलो तक पहुंच जाते हैं। हर 10-15 दिन में वजन जरूर चेक करें। अगर ग्रोथ कम दिखे तो तुरंत फीड फॉर्मूला, पानी और स्वास्थ्य की जांच करें। सही मैनेजमेंट से किसान कम फीड खर्च में भी तेजी से मार्केट वेट तैयार कर सकता है। रोज कम लागत में 100 किलो वजन तक तेजी से सुअर बढ़ाने के तरीके, हाई एनर्जी फैटनर फीड फॉर्मूला, फीड कन्वर्जन सुधारने की तकनीक और कमर्शियल फैटनिंग मैनेजमेंट की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी सुअर फीड फॉर्मुलेशन पुस्तक में विस्तार से दी गई है। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में हमने सुअर पालन की 9वीं स्टेप से लेकर 16वीं स्टेप तक बात की। वीडियो का अगला पार्ट यानी पार्ट 3 बनाएं या नहीं? क्या आप सुअर पालन की 17वीं स्टेप से 24वीं स्टेप तक जानकारी लेना है? चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इसके पहले भी हमने इस वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया है, उसमें हमने सुअर पालन की बाला पहली स्टेप से 8वीं स्टेप तक बात की। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, ताकि आपको सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि सुअर पालन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी किसान तक पहुंच सकें। ऐसे ही वीडियो लगातार में हैं। देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखें। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं।